नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी आज की जीके क्लास में। तो आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जीके से संबंधित। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ जीके के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो फिर अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 7 पे। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। ठीक है, तो 8 का क्वेश्चन है, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है, इसका सही आंसर होगा इसका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 10 पे। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये अर्जुन पुरस्कार हुआ था 1961 में, 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। तो कौन था? मिहिर सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं अपने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 18 पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 19 पर। तो इसमें है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? तो नरेंद्रनाथ दत्त है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 20 पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जीव है। चलिए जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 22 पे। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होते हैं अपने ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसकी खोज किसने करी थी? लैंड स्टेनर ने करी थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 23 पे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपने। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है ना, वो टका है। जैसे भारत की क्या है? रुपया है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला जो आईपीएस थी वो कौन थी? तो वो कौन थी? वो सभी जानते ही हैं। तो वो थे किरण बेदी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 27 पर। भारत की पहला महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं 28 पे क्वेश्चन नंबर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो इसका डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ तो सभी जानते ही हैं लगभग ऑलमोस्ट। तो इसका पूरा अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 30 पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल लिख रखा है।
तो यहाँ पे पूरा नाम उनका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो ये सभी जानते ही हैं लगभग, प्रकाश के अपवर्तन के कारण का टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए 32 पे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी जानते हैं 7 होते हैं, 7 तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अब 35 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चिन्ह है। अब चलते 36 पर। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है, और गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं 37 पे। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिमल में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सभी जानते हैं कमल है। और 39 नंबर क्वेश्चन में भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। और 41 का क्वेश्चन है, नंबर 41 है। तो अब करते हैं अपने 41 के बाद। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो किसके? शिप्रा नदी के किनारे बसा हो। अब विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो सिरमाओ बंडारनायके बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में 44 पे आते हैं। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी पुकारा जाता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 45 के पे चलते हैं। तो 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? ठीक है, तैयार हुआ है, मतलब ये सभी को, ये लगभग क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये अपने भारत के संविधान की बात हो रही है, अपने अधिकारों की बात हो, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की बात हो रही है। तो इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती है, ठीक है, गलफड़ों। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। अभी अभी मणिपुर के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मणिपुर के बारे में जो भी अभी दंगे फसाद हाल ही फिलहाल में हुए हैं, तो उसकी जो राजधानी है वो इम्फाल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 यानी कि 206 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पे, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो है समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 54 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इसका दिया था सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार। और 56 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजन ने किया था। किसने किया था? राटजन ने। तो 57 की बात करते हैं। दावड़ सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं अपने। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। 59 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? ठीक है, जीटी बोलते हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड को क्या बोलते हैं? जीटीआर। तो इसके किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो 60 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो अपने जो है आयरन लेडी के नाम से भी इसको जाना जाता है इनको। और ये कौन थे? इंदिरा गांधी थे, ठीक है। और सब अपने चलते 61 पे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या थे? होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस यानी कि होमो मतलब ह्यूमन से बना है, ह्यूमन वर्ड बना है, ह्यूमन से होमो बना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। तो गोंड है। तो इसके बाद में 64 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी।
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री की बात हो रही भाई, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ओके। और अब अपने चलते हैं 66 पे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे। ठीक है, मानेकशॉ। अब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? पता ही है सबको, वंदे मातरम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। तो अब अपने चलते हैं 68 पे। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? यहाँ पे वाला और बाला में थोड़े मिस्टेक हो गए लिखने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 में है। क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट दोबारा कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने कब पाया था? 1913 में पाया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चलते हैं अपने। 70 में क्या बोल रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं बार 71 में। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? भाई फ्रिज सबके घरों में होती है। फ्रिज का यूज आजकल आमतौर पर किया जाने लगा है। तो उसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है? अगर कोई पूछ भी ले सबको ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। तो अमोनिया होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 पे। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का यूज किया गया था। सबसे पहले क्या यूज किया गया था? तांबा। और फिर इसके बाद में अपने चलते हैं 75 पे। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ठीक है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर में बनता है। ठीक है, अब 77 की बात करते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब अपने आते हैं, बात करते हैं 78 की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि सूर्य यानी कि धूप, धूप से अपने को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। धूप से डी हो जाएगा। ठीक है, धूप से दया लगता है तो उसमें भी डी हो जाएगा। इसी हिसाब से ट्रिक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 79 में है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और अब अपने चलते हैं 80 नंबर पे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी, 1911 में बनी थी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 82 की। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुब मीनार से भी क्या बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद हो जाएगा सबको। ठीक है जी, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका तो रजिया सुल्तान थी। अब अपने बात करते हैं 84 की। साबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो जाहिर सी बात है राजस्थान में है। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं 85 पे। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? पता ही है, आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर सर ने की थी। और उसके बाद में अपने बात करते हैं 89 में। शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट है। ठीक है, 91 का है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए 93 क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चाइना के बीच की। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। तो 96 नंबर क्वेश्चन पे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। आपको अगर पीछे वाले क्वेश्चन याद हो रहे हैं साथ के साथ इस सीरीज के साथ, तो ये आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा। ठीक है, विनोबा भावे थे। ठीक है, अब 97 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। ठीक है,
अब 98 पे चलते। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सबको याद होना चाहिए। क्या है? भारत में जो सबसे पहली जो फिल्म थी वो कौन कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, ठीक है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। अब 102 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है? भाई भूटान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 103 में, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? कौन सा है, मतलब सॉरी, मैक्सिको है। और 105 नंबर क्वेश्चन पे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या थी? बांग्लादेश की मुद्रा क्या थी? कौन सी थी? टका, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जो नेपाल, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? भाई साहब, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल ऐसा देश है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 111, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, ठीक है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला, ठीक है। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 113 में, पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। अब अपने बात करते हैं 114 में, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 116 की, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो कौन से पेड़ में नहीं होती? केले का पेड़ है भाई। 120 में क्या है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। 123 में, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। अब 126 पे चलते हैं, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। अब आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 128 पे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, कोपरनिकस ने बताया था, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था, ठीक है। अब अपने चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 130, वास्को डी गामा कब भारत आया था? ठीक है, 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1498 में आया था, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 है, ठीक है। अब अपने चलते हैं 132 पे चलते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। अब एक 133 पे चलते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं, एल्यूमिनियम का प्रमुख हिस्सा कौन सा है? तो बॉक्साइट है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 135 पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये मुंबई में स्थित है। अब अपने चलते हैं 136 पे, क्वेश्चन नंबर 136। तो 136 क्या कह रहा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का, ठीक है। अब 140 पे बात करते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जी ने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 141 की बात, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ये आर्मी में दिया जाता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 142 की, पोंगल किस राज्य का त्योहार? तो तमिलनाडु का है पोंगल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब अपनी बात चलते हैं 144 की, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होती है, ठीक है, सबको पता ही है।
अब अपने क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आशा करते हैं महिलाओं को सभी को पता होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 146 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है, ठीक है। तो 147 की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है जो सबसे नजदीक है। अब बात करते हैं 148 की। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो किस अंग से है? हृदय से है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं 149 की। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है भाई, ठीक है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 150 की। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन है। और 151 क्या कह रहा है? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने करी थी। चलिए ये आज की वेब सीरीज अपने यहीं पे आज की ये चलो क्लोज करते हैं, ठीक है। आगे और ऐसी वेब सीरीज जीके की नई ट्रिक के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।